ऐसी है। अगर इस बायोकोल सेक्टर की हम लोग बात करें तो जिस तरह ये बायोगैस सेक्टर की जो कहानी है वो सेम कहानी इस बायोकोल की है। बायोगैस में हमने देखा कि दुनिया में सबसे ज्यादा बायोगैस प्लांट लगा अगर किसी देश में लगे हैं तो वो है भारत। भारत पहला ऐसा देश है कि जिसने इस बायोगैस के ऊपर पॉलिसी तैयार की 1983 में, जब किसी को कुछ पता नहीं था दुनिया में। और दुनिया में सबसे ज्यादा प्लांट ऑलमोस्ट 45 लाख बायोगैस प्लांट ऑन पेपर लगे हैं, ऑन पेपर। लेकिन कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग ऑयल एंड गैस में हमको पता है। उसी तरह बायोकोल का है, आज की तारीख में सबसे ज्यादा बायोमास बेस्ड बायोकोल या बायोमास ब्रिकेट्स पेलेट्स ये तैयार करने वाले कारखाने अगर सबसे ज्यादा किसी देश में है तो वो हमारे देश में। और लेकिन अगर आप देखोगे कि जो कोयला हम लोग तैयार करते हैं, कोयला निर्मित में और कोयले का उपयोग करने में भी भारत बहुत आगे है। हम दूसरे स्थान पे हैं। चाइना के बाद सबसे ज्यादा कोयला का निर्माण हम लोग करते हैं। 70% कोयला हम अपनी खदानों से तैयार करते हैं, 30% कोयला हम लोग बाहर से मंगाते हैं। लेकिन इतने सारे जो बायोमास बेस्ड पिलेट्स है वो 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। कितना बनाते हैं ये बायोमास बेस्ड जो पिलेट्स ब्रिकेट्स है सब कुछ, तो वो उसके कंपैरिजन कोयला के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरी बात, पर्सपेक्टिव, इस सेक्टर को देखने का लोगों का नजरिया जो है वो सेम वैसे ही है जो बायोगैस में है। बायोगैस प्लांट क्यों बने, क्यों उसके तरफ देखने का क्या नजरिया है लोगों का, सबका। बायोगैस इसलिए बने कि जो हमारा कचरा है उसका व्यवस्थापन, जो गीला कचरा है वो किसी ना किसी तरह से वो उसका व्यवस्थापन हो, रिसाइकल हो, बस ईंधन की तरफ से नहीं कोई देख रहा। वैसे ही सेम हो रहा है बायोकोल के बारे में। आज हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। 55 से लेकर 60% लोग आज भी हमारे कृषि में काम करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है इतने सारे बड़े लेवल पर। और मैं हमेशा कहता हूँ कि उसी की वजह से हम लोग इतने दिन तक नंबर 1 इकोनॉमी थे। तो कृषि प्रधान देश में जब फसल लेते हैं तो जब वो कचरा उससे निकलता है, एग्रीकल्चर वेस्ट तैयार होता है, उसकी वजह से ये बायोमास बेस्ड पावर बने, बायोमास बेस्ड ये जो प्रोजेक्ट्स है ये बने हुए हैं। आप देखोगे तो ये गेहूं का कचरा, चावल का कचरा, किसी और का कचरा, सब प्रोजेक्ट इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ये एग्रीकल्चर वेस्ट को उसकी व्यवस्थापन करने के लिए लगे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बोलता हूं कि अभी कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी भारत में तैयार हो रहे हैं। इसमें क्यों तैयार हो रहे हैं? क्योंकि जो पराली लोग जला रहे हैं वो न जलाए, उस पराली का व्यवस्थापन हो, इसलिए पराली का व्यवस्थापन करने के लिए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। दोस्तों इसका जो स्केल अगर आप देखोगे ना, ये स्केल बहुत ही कम है। यानी जो कोयले का बिजनेस है उसके कंपैरिजन में स्केल कुछ है ही नहीं। और दूसरा साइक्लिकल नेचर, यानी आप अगर आपके यहाँ चावल की खेती हो रही है तो चावल से जो हस निकलता है वो साल में 3-4 महीना मिलेगा। तो 3-4 महीना वो प्लांट चलता है, बाद में नहीं चलता। कुछ अभी प्लांट ऐसे तैयार हो रहे हैं कि जो सेंट्रलाइज होते हैं और यहाँ से वहां से कचरा लेते हैं कि चावल का लिया, सोयाबीन का लिया, ऐसा लिया और वो चल रहे हैं। लेकिन ऐसे ही इसी तत्वों के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। तो स्केल भी कम है और ये साइक्लिकल नेचर, कंटिन्यूस चलने वाली इंडस्ट्री जिसपे पूरी तरह से हम लोग डिपेंड होकर कुछ बिजनेस करें और कोई कॉर्पोरेट इसके बारे में सोचे, इस तरीके से काम इसमें नहीं हो रहा। दूसरा, ये जो हम लोग अभी बना रहे हैं बायोमास के पिलेट्स, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है। ये 100% वैसे देखा जाए तो कोल को रिप्लेस नहीं कर सकते। उसके लिए एक प्रोसीजर है जिसे कहते हैं टोरिफैक्शन। वो प्रोसीजर करने के बाद ये कोयला पूरे 100% कोयला बन जाता है। जो आपको दिखाई देता है, जो आपको मिलता है ना, वैसे सेम कोयला बन जाता है जो आप देख रहे हैं अभी इस पिक्चर में। अभी क्या ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी अभी जस्ट विकसित हुई है। अभी पूरे दुनिया में एक ऐसा सेक्टर है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनीज, उनका सेक्टर। कुछ कंपनियां ऐसी है कि जो कंपनियां माल तैयार करके बेचना उसमें काम नहीं करती, उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती। उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि वो टेक्नोलॉजी डेवलप करे, पूरा पैसा, पूरा जो कुछ इन्वेस्टमेंट उसमें डालती है। और एक बार टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो वो इनिशियली ये टेक्नोलॉजी इतने महंगे दामों पे बेचती है कि उनका पूरा खर्चा आगे के 6 महीनों में चला आता है। और
उनकी इक्विपमेंट बेचती है, वो टेक्नोलॉजी बेचती है, और उसके बाद अगर कुछ उनके नाम पे कुछ पेटेंट है, वो पेटेंट का पैसा भी उनको फिर आगे के 10, 15, 20 साल मिलता रहता है। तो ऐसी दुनिया में अभी कुछ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनीज के प्रोजेक्ट बायोकोल के लगे हुए जो आप देख सकते हैं टोरी फैक्ट्री के। ये ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जो आप अभी देख रहे हैं, जो यूरोप में लगा हुआ है दोस्तों। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप देखोगे तो ये क्या रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, अगर आप देखोगे इस वीडियो में, तो जंगल से लकड़ी लेके आएंगे, सब करेंगे, यानी कुछ वो सिर्फ दिखाने के लिए आप कि ये हो सकता है। दूसरा, इसकी कॉस्ट अगर आप देखोगे तो नॉर्मली जो बायोमास बेस्ड जो प्रोजेक्ट है वो अगर आप बोल सकते हैं कि 3, 4, 5 करोड़ में लग सकता है, जिस कैपेसिटी का प्रोजेक्ट, उसी कैपेसिटी का अगर टोरी फ्रैक्शन आप लेने जाओगे तो 40-50 करोड़ के, यानी कम से कम 30 करोड़ से टोरी फ्रैक्शन सेम क्वालिटी का तैयार होता है। तो मुझे आप बताइए, यानी आपका जो प्लांट अभी 5 करोड़ में लग रहा है, वहां अगर 40 करोड़ का आपने टोरी फ्रैक्शन लगाया तो कैसी फिजिबिलिटी आएगी? ये लोग इसके लिए काम कर रहे हैं कि उनको वो पूरा जो रॉ मटेरियल है वो एकदम फ्री है ना, कचरा है। लेकिन उससे भी ज्यादा आज की तारीख में जो भी ये प्रोजेक्ट ऐसे लग रहे हैं ना, वो एज अ सीएसआर करके लग रहे हैं। सीएसआर है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उससे पैसा कमाना वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को दिखाना कि हम लोग कर रहे हैं एनवायरमेंट के लिए। आज हमारे देश में सबसे बड़ा जो प्लांट लगा हुआ है ऐसे सेम 100% इंपोर्टेड प्लांट, वो हरियाणा में, और वो प्लांट क्या करता है, कोयला तैयार कर रहा है और एनटीपीसी को दे रहा है। जो भी कंपनियां भी कोल बेस्ड पावर में काम करती है उनके लिए 40, 50, 100, 200 करोड़ कुछ नहीं है। एक आध दूसरा प्लांट लगाएंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे, देखो हमने पेरिस एग्रीमेंट को जैसे जो साइन किया था उस तरीके से काम कर रहे हैं, देखो हम लोग वो कोयला भी तैयार कर रहे हैं और उसके इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई लेना देना है नहीं कि उससे पैसा कमाएंगे क्या, कुछ नहीं, क्योंकि वो इतने ह्यूज बिजनेसेस करते हैं ये सभी पावर कंपनीज कि उनके लिए 100-200 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं होता। तो लगा कि और इस तरीके से आज की तारीख में बिजनेस चालू है।